कोई काम करने से पहले आपको डर क्यों लगता है? डरो नहीं, अपने आप को फील करो, अपने आप को अंदर से समझाओ कि हम डर क्यों बनाते हैं। सबसे पहले मान के चलिए आपको डर क्यों लगता है, डर को आप हावी कर लेते हैं। कोई भी चीज़ से डरना सबसे पहले बंद कीजिए। ये क्या है ना, माइंड में बैठ जाता है। कोई भी चीज़ का डर आपका माइंड में बैठ जाता है। कुछ भी आप करने जाइएगा ना तो आपको डर लगेगा कि हमसे नहीं होगा। कितने लोग क्या होता है ना, कोई बीमारी से डर जाता है। जैसे किसी को कोई बीमारी हो गया, अब उसको आप देख लिए तो उससे आप डर गए, तो क्या कीजिएगा ना, आप बार बार फिर उसी की चीज़ में आप रिसर्च कीजिएगा, उसी को आप देखिएगा, चला उसको बीमारी हो गया यार, वो मर गया, तो आप डर जाते हैं। अब वही चीज़ को आप हमेशा देखिएगा, वही न्यूज़ देखिएगा, वही चीज़ को देखिएगा, वो कैसे होता है, वो कैसे हो गया, उतना अच्छा था वो कैसे मर गया। देखो ये थॉट है, जो हमारे भाई आए हैं, जो हमारे भाई आया है धरती पे, उसको जाना एक दिन जरूर है। तो उससे आप मत डरो, एकदम डायरेक्टली ना डर का सामना करो। आप डायरेक्ट अपने आप में कमेंट करो, जो होगा देख लेंगे, एक दिन तो सबका मरना ही है, तो डर के आप कहाँ जाओगे। आप देखिएगा मुसीबत एक ऐसा चीज़ होता है कि इंसान को पहाड़ हो जाता है। आपको इतना मुसीबत आएगा कि आप मान चलिए कितना आप अच्छा काम करोगे, आप घर का ही ले लो, घर का आप पूरा जिम्मेवारी ले लो, और अभी का टाइम आप जितना जिम्मेवारी लोगे उतना ही आपको बेवकूफ़ बनाया जाएगा। तो कितना लोग क्या होता है देखिएगा, जिसको ज़्यादा जिम्मेवारी आता है, जिससे आप देखिएगा घर में जिसके साथ आप सही से बर्ताव कीजिएगा, सही से उसका कोई काम को कर दीजिएगा। कोई काम जैसे अटकता है तो देखिएगा घर वाला आपके पास आएगा, ये काम नहीं हो रहा है थोड़ा सा कर दो, तो आप कर दीजिएगा। यानी कि आपके मन में कोई छल कपट किंतु परंतु कुछ भी नहीं रहता है, फिर भी आप कर देते हैं। लेकिन फिर भी वो सब चीज़ अच्छा करते हुए भी आपका घर वाला कहेगा अरे यार उसको कोई दिमाग नहीं है, वो तो गर्म हो जाता है। अब सब काम करते हुए भी अगर आप कुछ बोल दे हुए कभी, ये तो कोई जैसे वो काम का डिस्कस लिया है और अगर उस पर आप कोई ऐसी बात बोल दोगे, कोई अच्छी भी बात बोल दोगे, तो आपको उसको बुरा लग जाएगा। वो सही डिसीजन नहीं लेता है, वो खाली बस बोलता है, कुछ करता नहीं। यानी कि आपको जिस टाइम आपसे काम था उस टाइम आपसे काम ले लिया, इसके बाद कोई अगर सलाह कर रहा है उसमें अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो आप उस टाइम गलत हो गए। तो ऐसा सब अभी बहुत सारा फेस करना पड़ता है। लेकिन फिर भी ये क्या है ना, जीवन को आपको चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि घर का है। आप अगर ये मान के चलिए दुनिया से अगर कहीं लड़ना होगा ना तो आप लड़ जाइएगा, लेकिन अपने से आप नहीं लड़ पाइएगा। क्योंकि देखिए अपने से लड़िएगा तो अपना ही खून निकलेगा ना, आखिर है तो एक ही को क्या। अपने से लड़ के आप जीत ही नहीं पाइएगा, कितना आप लड़िएगा तो नहीं जीत पाइएगा। बाहर से आप लड़ के जीत लीजिएगा, लेकिन घर से आप नहीं जीत पाइएगा। बड़का जो एसपी है ना, एसपी है, दरोगा है, इंजीनियर है, कोई भी सपोज दे, कोई भी है, जितना भी बड़ा आदमी है, वो घर का जिम्मेदारी से उसको डरना पड़ता है। और जो नहीं डरेगा तो दिक्कत उसी को है। वो डरता वही नहीं है जिसको दिमाग नहीं होता है। वो देखिएगा कि कोई चीज़ का भार आएगा ना छोड़ के हट जाता है, उसको माइंड उसमें नहीं होता है। क्यों? अब अपने छोड़ के भागने से क्या हुआ, आपको छोड़ के तो आप भाग गए, लेकिन मतलब आप ये बात तो जान रहे हैं अंदर से हमको कितना भी गलती ठहरा रहा है, लेकिन काम हम ही से होगा। आपको ये बात अंदर से मालूम है कि मेरे बिना वो काम नहीं हो सकता है। और मान चलिए आप फिर कहीं चले जाइएगा, फिर तो लोग मज़ा लेना शुरू कर देगा, तो लोग के लिए आपको फिर जीना पड़ेगा, क्योंकि घर का प्रतिष्ठा है ना। बाहर से तो आप नहीं लड़ाई करके गए ना ताकि लोग कहेगा फलना को मार दिया, फलना से टेंशन करके गया। लेकिन आप घर से परिस्थिति छोड़ के अगर निकल जाइएगा तो घर वाला को जो काम आप कर देते थे फिर भी आप बुरा कहलाते थे, अगर छोड़ के सपोज आप निकल गए तो उसको किसके पास जाना पड़ेगा? दूसरे के पास। मेरे से नहीं होगा। अगर यदि आपका घर वाला किसी दूसरे के पास गया कोई काम करवाने के लिए, कोई काम जैसे पड़ गया उसको मेरा ये कर दो, तो वो अनवैल्यू करेगा, मेरे से नहीं होगा, पैसा लगेगा। ऐसा लोग अभी के टाइम में है। तो आपको अंदर से वो चीज़ होगा तो उसमें क्या है, आपका भी बुराई होगा। सोचेगा ना, मतलब लोग भी कहेगा बहुत तुमको उस पर घमंड था, अभी काहे ना काम देता है, तो लोग कह देगा आपके बारे में। आपको नहीं बोलेगा लेकिन उसको बोल देगा, तो आपके वजह से वो सुना, क्योंकि उसको तो आदत लग चुका है। और यही चीज़ जिस दिन आपको वो समझ लेता कि ईमानदार वही लड़का था, वही मेरा सब काम को संभालता था,
तो वक्त पड़ने पे इंसान जो काम देता है वही अभी के टाइम में फेल कर देता है उसको। तो ऐसा सब भी अभी का टाइम में जनरेशन है, लेकिन फिर भी उस वक्त से लड़ के जो इंसान कितना भी कठिन परिस्थिति से झेलते झेलते जो निकल जाता है वही असली इंसान होता है। हम कहते हैं आप अभी ठीक है, आपको वो बुरा बना रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो सही धर्म से काम कर रहे हैं ना, आप कितना अच्छा कर रहे हैं तो आपको बुरा कर रहे हैं। और अभी का समय ही ऐसा है, कलयुग है हमारे भाई। आप जितना सच्चाई से काम कीजिएगा, जितना सच्चा दिल से आप किसी को चाहिएगा तो आपको धोखा मिलेगा, आपको वो कुछ नहीं चाहेगा। और अभी का ज़माना मुंहजोर का है, जो आपको मुंह पे बोल दिया कुछ भी, जैसे मान चले किसी से कुछ भी बात किए तुरंत मुंह पे कह दिया, तो आप भले उसको दो बात उस टाइम तुरंत बोल दीजिएगा, लेकिन वो आपके लिए बाद में फिर वही अच्छा होगा, समझे ना। और आप कुछ नहीं बोलते हैं, आप अच्छे काम कर रहे हैं, कुछ छोटी मोटी गलती हो गई अगर बाय चांस, तो आप अगर एक्सेप्ट भी करने के लिए तैयार है तो आपको उल्टा पुल्टा बात सुना देगा, क्योंकि आप सब दिन सहे हैं, सब दिन सह के चले हैं। वो नहीं सुनने वाला है आपका, वो तुरंत आपको उल्टा पुल्टा कर देगा। तो आप काम, अभी का टाइम में ऐसा है, काम भी दीजिएगा तो आप गलती ठहराइएगा। तो कितना आदमी उस जिम्मेवारी से भाग जाता है, तो बताए ना, जो जिम्मेवारी से भाग जाइएगा उसमें भी आप ही का बुराई है। और टिके रहना एक ऐसा चीज़ है, इसीलिए जिस हिसाब से आप घर का गार्जियनी में टिके रहते हैं उसी हिसाब से कोई भी सफलता को करते हैं ना, तो टिके रहिए। हम कहते हैं बचपन में हम लोग का डर कैसे होता है। बचपन में देखिएगा कि बच्चे लोग अभी के टाइम में अगर खाना नहीं खाता है ना, तो डर से आपको मोबाइल देना पड़ता है, लो मोबाइल यार खाना खा लो, तो डर से खा लेता है, मोबाइल देगा देखने के लिए, लोभ से खा लेता है। अभी का एक वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बच्चे देखिएगा जल्दी बहुत नखरा करता है, अब फ़ोन दे दीजिएगा तो मोबाइल देख के खाना खाएंगे, पहले वो क्वेश्चन करता है, तब आपको आंसर देना ही पड़ेगा, ठीक है बेटा खा लो। अभी का जनरेशन ही ऐसा है, बच्चे का देखिएगा ना, कभी भूत से डर लगता है, जैसे वो कभी नहीं खाएगा ना, खाली लाइट बंद कर दीजिए वो चिल्लाने लगेगा, जल्दी खाओ, तब लाइट जलाएंगे, वो डर से फिर खाने के लिए भी तैयार होता है, ठीक है चलो मैं खाता हूँ। तो एक डर होता है ये, इसी तरह हम लोग को भी डर हो जाता है। ये डर को जिस दिन हम लोग निकाल के फेंक देंगे ना, तो फिर जीवन में कोई चीज़ वो संभव नहीं है, सब संभव हो जाएगा। इसलिए डर को निकालिए। हम लोग भी कभी भी कोई काम करने जाते हैं तो डर जाते हैं, लेकिन डर जब जितना टाइम में आपको डर लगता है, जिस टाइम का आपको डर पैदा होता है, उसी टाइम अपने आप से कमेंट कीजिए, आओ यार कितना बड़ा डर है, हम देख लेंगे। डायरेक्टली बैठ जाइए और काम करना शुरू कर दीजिए। देखिए अब ऐसा चीज़ नहीं है कि सफलता में आपको हमेशा सफलता ही मिलेगा, ये ज़िंदगी का नियम है, कभी गिरोगे कभी उठोगे, कभी गिरोगे कभी उठोगे। ऐसा नहीं होता है मेरे भाई कि सफलता में आपको ढेर सारा पैसा मिल जाएगा, बहुत सारा आप कमा के एक बार में छाप लीजिएगा, नहीं, सफलता में भी आपको गिरना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, तब वो सफलता पा सकते हैं, ऐसे आप नहीं पा सकते हैं। इसलिए डर कभी भी आए ना आपको, तो डर को इस हिसाब से निकाल के फेंकिए कि जैसे लगे आपको कि डर कुछ भी नहीं है। कितना लोग भूत से क्यों डरता है, वो क्या उखाड़ लेगा। मान चला आपके ऊपर जब भगवान का वरदान है, भगवान आपको रखा है सृष्टि में, भगवान आपको धरती पे जब रखा हुआ है, तो उससे बढ़ के भूत हो गया। मरा हुआ आदमी आपका क्या उखाड़ लेगा, उससे डरिए नहीं, डायरेक्ट उससे बात की जाओ, तुम क्या कर लेगा। जब मेरे ऊपर भोलेनाथ का ही जब कृपा है तो फिर दूसरा क्या कर सकता है, तुम तो खुद यहाँ से चला गया, तुम्हारा क्या उखाड़ सकता है। तो डर भी कभी भी आए ना, तो डर को निकाल के फेंक दीजिए। जिस दिन आप डर को निकाल के फेंक दीजिएगा उसी दिन आप सफल इंसान बन जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो आप अपना भाई को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें। आज इतना ही, थैंक यू, लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।